चलें जी, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग मीट बाय स्टूइंग इन कवर्ड अर्थनवेयर जग इज़ कॉल्ड। तो इसका ये है, सिंपल सी बात है, अर्थनवेयर जग के अंदर हो रही है तो ये जगिंग कहलाती है। ठीक है, जगिंग इज़ अ मेथड ऑफ कुकिंग एंड प्रिजर्विंग मीट by stewing it in a tightly covered earthenware jug or pot, often in water bath। वाटर बाथ रखा जाता है नॉर्मली। इनडायरेक्ट हीटिंग के लिए वाटर बाथ का इस्तेमाल किया जाता है। दिस स्लो कुकिंग प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेस द मीट एंड कैन एड इन प्रिजर्वेशन। ठीक है, अच्छा जी। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स गेट देयर टोटल मेमोरी इनिशियलाइज्ड फ्रॉम। तो इनमें होता है बायोस, इसमें बायोस होता है और इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस हैविंग देयर टोटल मेमोरी इनिशियलाइज्ड बाय बायोस, जिसको हम बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम कहते हैं। द बायोस इज़ अ firmware that is first code run by computer when powered on and initializes hardware including RAM. So the next question is the amount of data transmitted for a given amount of time। देखिए, जो डाटा है डिवाइडेड बाय टाइम है तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ बैंडविड्थ। ठीक है, और अगर उसकी हमने फ्रीक्वेंसी चेक करनी हो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि रेपिटेशन होती है। बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क कनेक्शन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, टिपिकली मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड्स। ठीक है, या MB पर सेकेंड हम कह सकते हैं, किलो बाइट पर सेकंड कह सकते हैं, बाइट पर सेकंड भी कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग रॉ गावा। तो रॉ गावा से हम जैम एंड जेली दोनों बना सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम। तो इसमें ना बहुत सारे लोग कुछ और ही समझ रहे थे, लेकिन जेलेटिन जो होती है वो स्टेबलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होती है। और लाइक इट इज़ लाइक अ जेल, यू कैन से जेल, इसको निमोनिक के तौर पे याद रख सकते हैं कि जेल की वजह से स्टेबल हो जाती है। लाइक वो थोड़ा सा सेमी विस्कस होता है या सॉलिड होता है, जबकि शुगर्स का मिल्क वगैरह तो सारे लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर द लाइट इज़ गाइडेड थ्रू द कोर ड्यू टू टोटल इंटरनल। यहाँ पे अब ये जब सवाल किया जाता है तो नॉर्मली ना हमने पढ़ा हुआ होता है मैट्रिक FSC के अंदर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये एक अनकॉन्शियस सी, एक इंस्टिंक्ट सी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन की तरफ ले जाती है, क्योंकि रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन की तरफ होता ही नहीं है ये। अच्छा जी, उसके बाद है हु इज़ नोन एज द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जे था जॉन मैकार्थी, जबकि चार्ल्स बेबेज जो है वो क्या है, वो है फादर ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें है था पाइथन इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जो AI की और जिसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग होती है। ठीक है, उसके बाद होता है सीमेंट फैक्ट्री लेबर्स आर प्रोन टू, इसको कहते हैं सिस्टोसिलिकोसिस। क्योंकि ये सिलिकोसिस जो है ये लंग्स के अंदर सिलिकॉन्स होते हैं, और लंग सेल्स के अंदर, आपके पल्मोनरी सेल्स के अंदर सिलिकॉन के, क्योंकि सीमेंट के अंदर सिलिकॉन एज अ मिक्सचर में यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से सीमेंट फैक्ट्री के वर्कर को ये डिजीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद है फास्टेस्ट एंजाइम जो होता है ना, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम क्या होता है कि जो हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, तो क्या होता है कि जब ब्लड के अंदर, जब लंग्स है ना, तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ने दोबारा से किस में कन्वर्ट होती है। अब सबसे पहले आप लाइक इसको सीक्वेंस में देखते हैं। आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया। ठीक है, जब आपके टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गई, अब टिश्यूज़ ने मेटाबॉलिज्म कर लिया, अब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। ठीक है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जब वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ATP की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो अब क्या होता है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यूज़ में बन गई, अब उसने ब्लड के ज़रिए लंग्स तक पहुँचना है, तो उसके लिए उसको पहले H2CO3 में कन्वर्ट होना पड़ता है, जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो फिर तभी वो सॉल्युबल हो जाती है, क्योंकि ऐसे अगर ब्लड में जाएगी तो वो बबल्स बनेगी, इनसॉल्युबल होगी। ठीक है,
तो उसको H2CO3 में कन्वर्ट होना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं H को अलहदा से H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है बाइकार्बोनेट आइंस में। तो ये जो काम करवा रहा है, जो इसको कन्वर्ट करवा रहा है ताकि वो लंग्स तक पहुंच सके और निकल सके बॉडी से, तो वो करवाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एंजाइम कहलाता है। प्रोसेस ऑफ एडिंग वाइटामिन्स टू मिल्क, वो तो फोर्टिफिकेशन होता है, सिंपल सी बात है। एंड वेव विच आर यूज फॉर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन आर कॉल्ड एज, क्या कहना चाहिए उनको, सिंपल सी बात है, उनको हम स्पेस वेव्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो LOS कम्युनिकेशंस होते हैं वो एक्चुअल में डायरेक्ट और रेडियो वेव्स के ज़रिए, मतलब हम कहते हैं कि स्पेस वेव्स और रेडियो वेव्स जो कि यूज़ होती हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए, ट्रैवलिंग डायरेक्टली फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर, suitable for application like TV and FM broadcasting. So that was all from my side. Thank you.